गुड मॉर्निंग एंड सायराम बच्चों। बच्चों, मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका सविता गोनियाल आपको आपकी नई किताब संस्कृत प्रकाश के बारे में अवगत कराएगी। आपके पास जो ये संस्कृत की किताब है यह सिर्फ मौखिक ही है, ठीक है। ये देखो आपकी क्या है, ये संस्कृत की किताब के बाहर के कवर है। फिर उसके बाद ये आपकी बुक खुल रही है और ये है आपकी विषय सूची। तो इस बार आपको हमने अभी तक इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वैसे ही आपके पास बाकी विषयों का बोझ है, तथा संस्कृत में जो भी पढ़ाया जाएगा उसी में से आपके S1 में ऑनलाइन मौखिक परीक्षा ली जाएगी। तो इसमें है आपके पास 1 से लेकर 10 चैप्टर और ये है सिर्फ आपको ओरली पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा जो अध्याय है उस अध्याय को हम स्टार्ट करेंगे, तथा आप अगर अपनी रफ कॉपी में भी लिखकर याद करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो आज से हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आपके पास आपके अध्याय की वीडियो पहुंच जाएगी। सिर्फ आपको ओरली ही याद करना है, मौखिक याद करना है जो भी आपके पास दिया गया है, तथा सबके पास ये किताब होगी और जो आपको पढ़ने का मन करे, जैसे पढ़ने का मन करे आपको पढ़ते रहना है। सिर्फ अगर आप लिखकर याद करना चाहें तो लिखकर भी याद कर सकते हैं। तो आपकी किताब की विशेष सूची में कितने अध्याय हैं ये आपने देख लिया है। 10 अध्याय हैं। प्रार्थना है, चित्रों द्वारा संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान। चैप्टर 3 है संस्कृत वर्णमाला। चैप्टर 4 है लिंग तथा वचन। चैप्टर 5 है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। इसी तरह आपके जितने भी लेसन हैं इनको आपको ओरली पढ़ाया जाएगा, तथा आप रफ कॉपी में लिख कर उसे याद कर सकते हैं तथा समझ सकते हैं। और 4th से फिर जब आप 4th में आओगे तब आपका लिखित कार्य भी शुरू हो जाता है। 3rd में ज़्यादा कोर्स भी नहीं है और सिर्फ S1 और S2 के ही एग्ज़ाम आपके लिए जाएंगे और इंटरनल भी लिए जाएंगे। तो जो भी एग्ज़ाम लिए जाएंगे आपके ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपको पढ़ाया जाएगा उस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब हमारे पास है सबसे पहले पार्ट 1 क्या है। जो हम पार्ट 1 में जाएंगे तो उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। तो बच्चों अध्याय शुरू करते हैं। तो आप अध्याय शुरू करने से पहले 2 या 3 प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब देंगे। आपके घर में शाम को दिया या धूप कहाँ पर जलाते हैं? धूप जलाते हो या शाम के टाइम पे आप दिया जलाते हो तो कहाँ जलाते हैं? जलाते हो ना? कहाँ जलाते हैं? मंदिर में। आपके घर में एक मंदिर होगा जहाँ पर कि सभी लोग बैठकर धूप या दिया जलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मंदिर। जब आप मंदिर में बैठकर हाथ जोड़ते हो तो क्या करते हो? जब आप मंदिर में बैठकर आंखें बंद कर हाथ जोड़ के बैठते हो, मम्मी और पापा कहते हैं कि आओ हमारे साथ पे आप बैठो, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो आप? प्रार्थना करते हो। तो क्या करते हैं? प्रार्थना। प्रार्थना को क्या बोलते हैं? विनती। विनती, पूजा, प्रार्थना, हम कई नामों से बोलते हैं। तो इसी तरह हमारा आज के पाठ का शीर्षक निकला है, क्या निकला है? प्रार्थना, विनती। तो ये क्या कर रहे हैं?
ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, सब अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, हर हर किसी का पूजा करने का तरीका अलग होता है। तो जब आप पूजा या प्रार्थना करते हो तो ईश्वर से क्या कहती हो, क्या कहती हो ईश्वर से कि हे ईश्वर, हमें सद्बुद्धि देना, हमें और हमारे परिवार पर कृपा बरसाए रखना, या हम जो भी करें अच्छा करें और कभी किसी का बुरा ना करें। ये भी सोचते हैं ना, हमसे कभी भी अनजाने में कोई गलती ना हो। ये हम सुबह से शाम तक अगर इस चीज़ को हम याद रखें तो भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं और फिर हम गलत भी नहीं कर सकते हैं। गलतियाँ तो हम जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो अब हम आगे जैसे ये हाथ जोड़ कर रहे हैं, इसी तरह से आँख बंद करके हाथ जोड़ करके अब हम आपके ये जो श्लोक दिया गया है यहाँ पे, ये श्लोक बोलेंगे तथा आप लोग भी मेरे साथ बोलोगे। इसी तरह से ये श्लोक जब आप याद कर लोगे तो जब SA1 का मैं इंटरनल एग्ज़ाम लूँगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम लूँगी, तो आपको रेसिटेशन में 5 मार्क्स का जो रेसिटेशन टेस्ट होगा उसमें आप ये श्लोक मैं आपको बोलूँगी कि आपको ये श्लोक सुनाना है, तो आप ये श्लोक सुनाओगे। यह श्लोक का अर्थ भी मैं अगर बोलूँगी तो अर्थ भी मैं सुन सकती हूँ। जैसा भी मैंने आपको बोला, मैं बोलूँगी तो आपको ऐसे ही सुनाना है। तथा यह श्लोक तो मुझे लगता है सभी को याद होगा। घर में तो हर रोज़ प्रार्थना की जाती है, हर एक बच्चे को याद होगा। नहीं भी होगा तो आपके पास बुक है, आपके पास वीडियो आ रही है, तो आप इस वीडियो में देखकर बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और डेली इस चीज़ को आप रिपीट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है इसमें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धर्मणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तो हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, हे ईश्वर, तुम ही मेरे माता हो तथा तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु भाई व तुम ही मेरे सखा मित्र हो, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तो तुम ही मेरी विद्या हो और तुम ही मेरे धन और दौलत हो, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, हे ईश्वर तुम ही मेरे सब कुछ हो तथा देवों के देवता हो। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर तुम्हें मेरे माता पिता, तुम्हें मेरे बंधु मित्र सखा, विद्या धन दौलत, देवों के देव और सब कुछ हो। तो जब हम सब कुछ भगवान पे अर्पण कर देते हैं और इस तरह से हम उनके हो जाते हैं, तो भगवान हमेशा हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो हमें जब भगवान पे विश्वास होता है, कोई भी काम करने से पहले हम अगर भगवान का नाम लें, सुबह उठते ही सबसे पहले अगर हम भगवान को याद करें या सोते समय भी भगवान को याद करके सोएं, और जब भी हम कभी बाहर निकलें, जब भी घर से कभी बाहर निकलें, तो हम क्या बोलेंगे भगवान को, हे ईश्वर आप हमेशा हमारे साथ रहना और इस घर में हमेशा हमारा इंतज़ार करना। जब भी हम वापस लौटें तो हमारे यहाँ पर इंतज़ार करना, और हमारे साथ रहना मतलब वो हमारे हमेशा साथ भी रहेंगे और घर पे भी हमारे इंतज़ार करेंगे। इसका मतलब है हमने पूरी तरह से भगवान को क्या पूरी तरह से ऐसा कर लिया है कि वो हमारी बात मानेंगे ही। लेकिन हमें हर बार यही सोच के चलना है, ठीक है, जो हमेशा हर काम भगवान को याद करके करता है तो उसके हर काम सफल होते हैं, ठीक है। और इसके
साथ साथ आपको कविता याद करने के बाद आप अपनी रफ कॉपी में इसको लिख के याद कर भी सकते हैं। ठीक है, पहले आपको दिक्कत आएगी, इसमें देख देख के करना। त आधा त लिखा है, व लिखा है, त्वमेव। ठीक है, त्वमेव माता। तो माता तो आपको याद है कि माता कैसे लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको बोलने में और लिखने में दिक्कत आती है। त्वमेव बंधु। अब बंधु बंधु तो है, लेकिन वहाँ पर जो जो बिंदु रखे हैं उसको बंधु तो बोलेंगे, लेकिन आपका बंधु से ह का उच्चारण आ रहा है, मतलब विसर्ग बोलते हैं इसको। तो बंधु च सखा त्वमेव। तो इस तरह से आपको संस्कृत पढ़ने में धीरे धीरे सरल लगेगी, तथा पहले आप इसको ऐसे ही ओरली याद करेंगे। ठीक है, और जब भी हमारा रेसिटेशन टेस्ट होगा, रीडिंग होगा या जो भी होगा, 40 मार्क्स का हम सबसे पहले लेंगे S7 के लिए। तो वो आपको जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाती जाऊंगी उस तरह से आपको याद करते रहना है, तथा आपको रेडी रहना है कि हमारा मौखिक टेस्ट भी होना है, ऑनलाइन टेस्ट होना है आपका, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा। तो आपको ये वीडियो और विषयों के साथ साथ यह वीडियो भी अब शुरू करना है। ठीक है, इसी तरह आज हमने इस कविता को, इस प्रार्थना को स्टार्ट किया है, और आगे हम क्या करेंगे, वर्णमाला की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपको हमारे जो 10 चैप्टर हैं पूरा करवाएंगे, तथा SA1 और SA2 की तैयारी भी करवाएंगे। ओके, साइन।